हेलो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक अपना पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता देखते हैं। ये रिक्त स्थान है हमारे पास और हमने क्लॉज पैकिंग के समय पढ़ा था कि रिक्त स्थान में हम जब गोलों को जमाते हैं तो गोले बहुत निकट निकट आके व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से जब गोल बहुत निकट आ जाते हैं गोले तो उनके मध्य रिक्त स्थान क्या हो जाता है, न्यूनतम रह जाता है। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पर न्यूनतम रिक्त स्थान रह जाते, लगभग 20% रह गया। पहले रिक्त स्थान कितना था हमारे पास, 100% था, मगर जब गोलों को निकटता से व्यवस्थित करते तो रिक्त स्थान 20% रह गया और 80% गोलों ने उस स्थान को घेर लिया। तो ये गोलों द्वारा घेरा गया स्थान ये क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता। तो 80% क्या है हमारे पास, संकुलन क्षमता प्राप्त हुई। तो क्या हम कह सकते हैं संकुलन क्षमता क्या है कि कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जिसमें कणों द्वारा घेरा जाता है वही क्या कहलाती है, संकुलन क्षमता कहलाती है। तो संकुलन क्षमता को क्या कह सकते हैं, कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा संपूरित होता है। क्या कहलाती है, संकुलन क्षमता। अब बात करते हैं संकुलन क्षमता को निकालते कैसे, कौन से सूत्र का उपयोग करते हैं। तो देखो, सूत्र की बात करें हम संकुलन क्षमता ज्ञात करने की, हमारे पास एक कोष्ठिका में उपस्थित कुल गोलों का आयतन अपॉन एक कोष्ठिका का आयतन इंटू 100। ये हमारे पास क्या है, संकुलन क्षमता ज्ञात करने का सूत्र। इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। यानी कि जो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन कितना होता है हमारे पास, होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और घन का आयतन कितना होता है, ए क्यूब होता है। हमने यही मान यहाँ रखे, तब हमारे पास ये सूत्र प्राप्त होता है संकुलन क्षमता। अब देखो, एक चीज हम दूसरी तरीके से संकुलन क्षमता को परिभाषित कर सकते हैं आयतन के अनुसार भी, कि कुल उपलब्ध आयतन का, गोलों के आयतन का प्रतिशत ही क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता। तो हम दूसरी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात कुल आयतन का वह प्रतिशत जो गोलों के आयतन का भाग होता है, क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाती है। इस प्रकार से हम संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं अलग अलग एक कोशिकाओं में संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं CCP व FCC में संकुलन क्षमता। यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी इन CCP या FCC। CCP या FCC का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट में। ठीक है, तो यहाँ पर संकुलन क्षमता देखते हैं किस प्रकार से होगी। देखो, CCP या FCC की संरचना कैसे होती है, हमने देखा था इस प्रकार से।
कि फलकों के मध्य होते हैं अभिकर्ण, ठीक है, इस प्रकार से, और कोनों पर होते हैं। ये हमने बात करी FCCS CPP की संरचना, कोनों पर भी है अंश और फलकों पर भी। तो इसमें गोलों द्वारा घेरा गया आयतन कितना है, कितना प्रतिशत उसमें घेरा हुआ है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो वही हमारे पास सूत्र है, संकुलन क्षमता बराबर क्या है यहाँ पर, FCC या CCP में उपस्थित गोलों का आयतन अपॉन FCC या CCP का आयतन इंटू 100। अब सबसे पहले हम बात करें कितने गोले हैं। तो अभी हमने देखा था कि कोनों पर होता है 1 और फलकों पर होते हैं 3, तो कुल हमारे पास गोले कितने हैं यहाँ पर 4। तो हम कह सकते हैं 4 इंटू, और एक गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, और घन का या इस आयतन कितना हो गया a³ इंटू 100। ये हमारे पास सूत्र आ गया। अब इस सूत्र में हम a का मान रखेंगे। तो a का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरी संरचना का देखते हैं। अब देखो इसमें जो है सभी भुजाएं एक ही समान लंबाई की होती है, क्योंकि सब ये घन है, तो सभी भुजाएं की लंबाई क्या है a है, ठीक है। तो हम इस a का मान ही निकालना है कि कितना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक विकर्ण खींचते हैं। तो ABCD, तो हम बात करें त्रिभुज ABC में जो AC है, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखो जो हमारे पास है AB कितनी है, A और B, A है A का स्क्वायर, BC कितना है A है, तो A का स्क्वायर। देखो A और C को माना B है, तो यहाँ पर B का स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो हम आगे हल करें तो b का स्क्वायर 2a स्क्वायर, और b का स्क्वायर को हटाने के लिए जब हमारे पास मान क्या आएगा √2a, ठीक है। अब देखो हमें b का मान और निकालते हैं कैसे। अभी हमने पढ़ा था कि फलकों पे और कोनों पर अभिकर्ण होता है, तो ये हमने माना ये अभिकर्ण, एक अभिकर्ण यहाँ पर है और एक अभिकर्ण यहाँ पर है। तो ये इसकी एक आ रही हो गई, एक आर ये हो गई, तो कुल 1 2 3 4 आर, यानी b बराबर क्या हो गई हमारे पास होती है 4r, ठीक है। तो इसका मान हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो 4r बराबर क्या आ गया √2a। तो a का मान क्या आ जाएगा 4r अपॉन √2। हम इसको आगे और हल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 4r √2 इंटू √2, तो हमारे पास आ गया 4√2r अपॉन 2। तो यहाँ से 2 से 2 गया तो क्या आ गया 2√2r। ये हमारे पास a का मान प्राप्त हो गया। अब इस a का मान हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं। तो ये देखो यहाँ पर क्या आएगा 4 इंटू 4/3 पाई r³ इंटू 100 बटा 2 √2r का क्यूब।
अब देखो इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ से हम बात करें 4 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 बटा, यहाँ पर अगर 2 का क्यूब कितना हो गया 8 इंटू 2√2 इंटू आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब गया 2 2 से ये गया, तो हमारे पास क्या रह गया पाई 3√2 इंटू 100 रह गया। अगर हम माने पाई का मान कितना है 3.142 और √2 का मान कितना हो गया 1.41, तो यहाँ मान रखते हैं 3.142 अपॉन 3 इंटू 1.41 इंटू 100, तो हो गया 74% संकुलन क्षमता। अब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड में संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात करते हैं। देखो ये हमारे पास बॉडी सेंटर्ड की एक कोशिका है, यानी कि जिसमें अवयवी कण कोणों के अलावा सेंटर में उपस्थित होता है इस प्रकार से, ठीक है, और कोणों पर भी होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर गोलों की संख्या कितनी हो गई, एक तो कोनों पर हो गई 1 और एक सेंटर में हो गई, तो यानी कुल गोले कितने हो गए 2, ठीक। तो संकुलन क्षमता का सूत्र क्या आएगा, क्षमता बराबर आ गई अंतर केंद्रित एक कोशिका में उपस्थित गोलों का आयतन अपॉन अंतर केंद्रित एक कोशिका का आयतन इंटू 100। तो देखो अंतर केंद्रित एक कोशिका में उपस्थित गोलों का आयतन, है गोले कितने हैं 2 है, एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अंतर केंद्रित एक कोशिका का आयतन घन है, तो घन का आयतन एक क्यूब होता है, तो इंटू 100, ये हमारे पास सूत्र हो गया। अब हम बात करेंगे इस एक की गणना कैसे करेंगे। अब एक की गणना के लिए हमें एक ओपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इस प्रकार से, और यहाँ पर अवयवी कण कोणों के अतिरिक्त केंद्र में भी होता है। तो हम सबसे पहले बात करें ए बी डी ई जी एच और सभी भुजाओं की लंबाई क्या है ए, ठीक है, ए लंबाई की सभी भुजाएं। अब देखो सबसे पहले हमें इस त्रिभुज की बात करें, इसकी ई एफ डी की, त्रिभुज ई एफ डी में एफ डी का स्क्वायर कर्ण हो गया, ई एफ का स्क्वायर आधार हो गया, और लंब कितना हो गया ई डी का स्क्वायर। देखो एफ डी का स्क्वायर, ई एफ का स्क्वायर और ई डी का स्क्वायर। ई एफ का स्क्वायर, ई एफ का स्क्वायर कितना है ए का स्क्वायर, ई डी का स्क्वायर ये हो गया ए का स्क्वायर, और ये माना हमारे पास क्या है बी भुजा है, ठीक है, तो ये हो गई बी का स्क्वायर, एफ डी बी माना है। अब देखो आगे हल करते हैं, यहाँ पर आ गया 2a का स्क्वायर, तो b का मान कितना आ गया √2a, ठीक है, यहाँ पर b का मान हमारे पास आ गया √2a। अब देखो अगली
हम त्रिभुज लेते हैं ये वाला। अब त्रिभुज इसकी बात करते हैं, ए एफ डी की बात करते हैं। त्रिभुज ए एफ डी में ये हमारे पास हो गई आधार, ये हो गया हमारे पास लंब और ये हो गया हमारे पास कर्ण। तो एफ ए का स्क्वायर बराबर एफ डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। अब देखो एफ डी कितना है, एफ डी है √2a, √2a का स्क्वायर हो गया, ए डी का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, ए डी स्क्वायर हो गया ए, तो ए स्क्वायर हो गया। इधर एफ ए का हमें मान निकालना ही है, ठीक है। तो ये माना ये सी है, तो ये सी का स्क्वायर हो गया। तो सी का स्क्वायर अगर हम इसको हल करें तो ये आ गया 2a का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। और हम आगे हल करें तो 3a का स्क्वायर, तो c बराबर क्या आ गया √3a हमारे पास प्राप्त हुआ। अब देखो c का मान हमें यहाँ रखना है, तो यहाँ पर हम गोलों को दर्शाते हैं। ये गोला हो गया, ऐसे ये गोला यहाँ हो गया और ये गोला यहाँ हो गया। ये इसकी आर हो गई, त्रिज्या क्या हो गई आर। यहाँ पर इसकी त्रिज्या ये एक आर और ये त्रिज्या हो गई इसकी ये आर, ठीक है। तो 4r c बराबर क्या हो गया यहाँ पर 4r हो गई। इसका मान रखो 4r बराबर √3a। तो a का मान क्या आ गया 4r अपॉन √3, ये हमारे पास प्राप्त होता है a का मान। अब उस a का मान हम इस सूत्र में रखते हैं, तो × 4/3 पाई r क्यूब 4r अपॉन √3 का क्यूब × 100, ठीक है। इसे आगे हल करते हैं। 2 × 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 4 का क्यूब क्या हो गया 64 r क्यूब अपॉन 303 × 100। अब देखो 64 से ये गया 16 बार, 2 × 16 ये गया, और इधर हम 3 से 3 गया ये गया। तो अब अपने पास रह गया ऊपर से पाई रह गया और √3 रह गया। इधर नीचे रह गया 8, ठीक है, × 100। हम पाई का मान रखते हैं, पाई का मान आ गया 3.142, √3 का मान आ गया 1732 अपॉन 8 × 100। तो अपने मान आ जाएगा 68.02%, यानी लगभग 68% आ गया। अब हम बात करते हैं सरल गणनीय जालक में संकुलन क्षमता की। और हम जानते हैं सरल जो गणनीय जालक होता है उसमें अवयवी कण सिर्फ कोनों पर ही उपस्थित होता है। तो हमने क्रॉस पैकिंग के माध्यम से दर्शाते हैं। यह सरल गणनीय जालक जिसमें कोनों पर ही अवयवी कण, तो कोनों पर ही होता था अवयवी कण। टोटल यहाँ पे कितना हो गया सिर्फ एक ही हो गया। तो संकुलन क्षमता का सूत्र क्या है हमारे पास, संकुलन क्षमता का सूत्र आ गया सरल गणनीय जालक के एक गोले का आयतन अपॉन सरल गणनीय जालक का आयतन × 100। तो
इसको हम लिख सकते हैं 4/3 इंटू पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। यहाँ पर हमारे पास एक ही गोला है तो एक से गुणा होगा। अब देखो ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम एक ओपन स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, इसमें हो गया ये तो आर और ये हो गया आर, यानी पूरी जो ए भुजा है वो 2r के बराबर हो। तो ए का मान क्या आ गया हमारे पास 2r। तो इस सी का मान हम यहाँ रख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2r का क्यूब इंटू 100। आगे हल करें तो हमारे पास आता है 4/3 पाई आर क्यूब 8 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब गया, फिर देखो 4 दूनी 8 ये गया, हमारे पास क्या रह गया पाई बटा 6, ठीक है, इंटू 100। पाई का मान आ गया 3.142 पॉइंट 6 इंटू 100। तो हमारे पास क्या मान आ गया 52.36% या 52। नेक्स्ट टॉपिक है एक कोशिका का घनत्व, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब देखो कैसे ज्ञात करते हैं। अभी हमने देखा कि निश्चित स्थान में अभिकरण या जालक में अभिकरण व्यवस्थित होते हैं इस प्रकार से। और अब हम इस एक कोशिका क्या देखना है, घनत्व देखना है। तो घनत्व का हमारे पास क्या सूत्र होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो इस प्रकार से हम एक कोशिका का भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं एक कोशिका का घनत्व बराबर एक कोशिका का द्रव्यमान अपॉन एक कोशिका का आयतन। ठीक है, अब देखो एक कोशिका का आयतन तो हमारे पास हो गया a क्यूब पूरे घन में, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ गया a क्यूब, एक कोशिका का आयतन। तो अब बात करें द्रव्यमान कितना होता है। तो पूरे गोलों का द्रव्यमान हमें ज्ञात होना चाहिए, तभी एक कोशिका का द्रव्यमान आएगा। तो पूरे गोलों का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें एक गोले का द्रव्यमान पता होना चाहिए, और एक गोले का द्रव्यमान होता है m अपॉन n, m अपॉन n। तो प्रत्येक गोलों का द्रव्यमान कितना आ गया, मौलिक द्रव्यमान अपॉन अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है एक गोले का द्रव्यमान, m अपॉन n। एक गोले का आयतन आ गया हमारे पास m अपॉन n। अगर गोलों इस जालक में गोलों की संख्या माना z है, गोलों की संख्या z है, और एक गोले का आयतन आ गया m अपॉन n, मौलिक द्रव्यमान अपॉन अवोगाद्रो संख्या। तो ये हमारे पास क्या आ गया निकल के इस एक कोशिका का कुल द्रव्यमान। ठीक है, तो हम कैसे निकालें, दोबारा से व्यक्त करते हैं। एक कोशिका का आयतन तो कितना आया a क्यूब। अब हमें एक कोशिका का द्रव्यमान निकालना है। एक कोशिका का द्रव्यमान किसके बराबर होगा, कुल गोलों के द्रव्यमानों के बराबर। ठीक है, अब देखो एक गोले का आयतन कितना हो गया का द्रव्यमान, एक गोले का द्रव्यमान कितना आ गया m अपॉन n। यहाँ पर m क्या है, मौलिक द्रव्यमान
और Na क्या है यहाँ पर, अवगाद्र संख्या। ठीक है, अगर एक गोले का द्रव्यमान ये है और गोलों की संख्या कितनी है, गोलों की संख्या अगर Z है तो एक कोशिका का द्रव्यमान क्या आ गया हमारे पास, Z इंटू M/N। तो एक तो ये मान प्राप्त हो गया हमारे पास, एक ये दोनों मान प्राप्त हो गए, तो इसमें रखें एक कोशिका का द्रव्यमान हमारे पास आ गया Z इंटू M/N और एक कोशिका का आयतन A3। तो Z इंटू M/A3 हमारे पास क्या आ गया, एक कोशिका का द्रव्यमान जो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, और जो एक कोशिका का घनत्व आता है वही उस पदार्थ का क्या होता है, घनत्व होता है। जो एक कोशिका का घनत्व होता है वही उस पदार्थ का क्या होता है, घनत्व भी होता है।